गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास आप लोगों का अकाउंट का चैप्टर नंबर 7 है ये, जिसका नाम है खाता बही, जिसको हम लेजर बोलते हैं। ये लेजर कैसे बनाए जाते हैं इसके संबंध में हम सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद समझने के बाद उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले समझ लें खाता बही का आशय। खाता बही होती क्या है। जैसा कि खाता बही व्यवसाय की मुख्य पुस्तक होती है। इसमें समस्त खाते अलग अलग रखे जाते हैं। प्रत्येक बनाए गए खाते के दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। जैसे कि जो भी हम अभी तक हमने क्या करा था, जनरल एंट्रियाँ करी थी, है ना। एंट्रियों के बाद हमने क्या सीखा था, सहायक बहियाँ, जिसमें हमने परचेस अकाउंट बनाना सीखा, सेल्स अकाउंट बनाना सीखा, कैश बुक बनाना सीखी। ये सारी चीज़ें मतलब 7 से 8 प्रकार के अकाउंट बनाना सीखे हमने। अब इसमें ये भी एक तरह का अकाउंट ही होता है, खाता भी मतलब अकाउंट ही होता है। इसमें सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कैश, अगर हमने कैश में माल खरीदा है तो उसके संबंध में सेल्स, इसके बाद परचेस, या किसी से उधारी लिया है तो उसका। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समस्त खाते पृथक पृथक जितने भी खाते होते हैं सबको अलग अलग बनाया जाता है। और इसके बनाने के दो पक्ष होते हैं। जैसे जो हमें अकाउंट का जो भी हम जो फॉर्मेट बनाते हैं वो फॉर्मेट में दो पक्ष होते हैं। जैसे अभी हम बनाते आ रहे हैं, एक में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड, और दूसरे को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, है ना। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति मतलब व्यक्ति का खाता, वस्तु का खाता, आय और व्यय का खाता, इन सभी लेन देनों का अलग अलग लेखा जिसमें किया जाता है उसे हम खाता बही कहते हैं। आई बात समझ में। खाता बही क्या होती है, व्यवसाय की मुख्य पुस्तक होती है। इसमें समस्त जितने भी खाते खोले जाते हैं अलग अलग इनका लेखा रखा जाता है। अलग अलग लेखा किसका रखते हैं हम, वस्तु का, व्यक्ति का, आय व्यय का, और भी अन्य जो खर्च होते हैं उन सब चीज़ों का। तो जिसमें हम इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खाता बही। खाता बही की परिभाषा पढ़ लें। एक प्रोफेसर J.R. बाटली बॉय के अनुसार खाता बही लेखा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है और इसी पुस्तक में समस्त व्यापारिक व्यवहार यथास्थान संबंधित खातों में वर्गीकृत रूप से विधिवत दर्ज होते हैं। यानी खाता बही में जितने भी व्यवहार किए जाते हैं, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से उसमें खातों के माध्यम से रखते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे खाता बही की विशेषता कि क्यों लेजर बनाए जाते हैं व्यवसाय में, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो ये खाता बही जो होती है व्यवसाय की मुख्य अथवा प्रधान बही है। सबसे क्या है, खाता बही व्यवसाय की मुख्य और प्रधान बही है। दूसरा, इसमें प्रत्येक प्रकार के खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार उनके नामों के शीर्षक से खोला जाता है। जैसे कि हमने समझे ना, व्यक्तिगत खाता तो उसमें व्यक्ति के नाम से खोला जाएगा। आय व्यय खाता तो उसमें इनकम और लॉस एक्सपेंसेस इसके नाम से, सैलरी दी है तो सैलरीज अकाउंट बनाया जाएगा। माल खरीदा है तो गुड्स अकाउंट बनाया, बेचा है तो सेल्स अकाउंट। तो जितने भी खाते होते हैं उनके नामों के आधार पर उनको खोला जाता है और रखा जाता है। प्रत्येक खाते में दो पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। खातों में प्रविष्टियाँ प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में से की जाती हैं। यानी जब हम ये खाता भी बनाएंगे तो उसमें जो भी हम एंट्री करेंगे, यानी जो भी हम उसमें अमाउंट लिखेंगे या जो भी जर्नल लिखेंगे तो वो हम किस में से लिखेंगे, जो हमने पहले जैसे रोकड़ बही बनाई है उसके माध्यम से जो जर्नल बनाई है उसमें से देखकर हम खाता बही ही करेंगे, खतौनी करेंगे। आगे समझें। खाता बही के प्रारंभिक पृष्ठों में एक अनुक्रमणिका होती है जिसमें से प्रत्येक खाते से संबंधित पृष्ठ संख्या को जो LF रहता है वो दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार प्रत्येक लेन देन में किसी एक खाते के डेबिट पक्ष में एवं दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाता है। तो जैसे बताया हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि इसमें कौन सी प्रणाली लागू होती है, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है। खाता बही में लेखा करने के पहले प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवहारों का श्रेणी विभाजन और एकत्रीकरण आवश्यक है। खाता बही का लेखा कार्य कंप्यूटर के माध्यम से भी किया जाता है। जैसे कि बैंकिंग कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का खाता कंप्यूटर में दर्ज रहता है। ठीक है। खाता बही के खातों का शेष बैलेंस से तलपट बनाकर उसका उपयोग अंतिम खातों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसे ही हम अंतिम लेखे की बही भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार हमने खाता बही की विशेषताएं समझी कि विशेषताओं में क्या क्या इसमें चीज़ की जाती है। अब नकल बही किसे बोलते हैं? जो जर्नल बनाते हैं, और खाता बही जो हम अकाउंट बनाएंगे यानी लेजर बनाएंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, इन व्यवहार जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो व्यवहार होते हैं वो दोनों में किए जाते हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर है। इसमें स्मारक बही की सहायता से सीधे ही व्यवहारों का लेखा किया जाता है। खाता बही में नकल बही और सहायक बहियों की सहायता से, मतलब जब हम इसमें क्या कहते हैं, स्मारक बही जो भी लिखी जाती हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं, और जर्नल की सहायता से ही क्या बनते हैं? लेजर बनते हैं। इसलिए आपको लेजर सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? जर्नल आना चाहिए। जब तक जर्नल नहीं आएगी तब तक आपको लेजर समझ में नहीं आएंगे। दूसरा क्या है? इसमें प्रत्येक लेन देन की व्याख्या लिखी जाती है। जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें जो हम नरेशन लिखते हैं कि व्यवहार किस माध्यम से किया गया, क्या वस्तु खरीद, सभी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करते हैं। जबकि इसमें लेन देन से संबंधित व्याख्या नहीं, इसमें केवल अमाउंट लिखी जाती है, कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा, केवल लेन देन संबंधी व्यवहार होता है, उसकी पूरी व्याख्या उसमें नहीं दी रहती है। नकल बही में समस्त व्यवहारों का लेखा तिथिवार एवं अलग अलग किया जाता है, जबकि इसमें एक समान प्रकृति के लेन देनों को समूहबद्ध कर तिथि क्रम में लिखा जाता है। इसकी उपयोगिता विशेषकर सौदे के प्रारंभ में होती है और खाता बही व्यापार के अंतिम परिणाम में सहायक होता है। इनका उपयोग बार बार नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है जर्नल में कि जो भी जर्नल की जाती है उसमें जितनी बार सौदे होते हैं उतनी बार उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपको परचेस हुआ तो आपने साल भर में कितनी बार परचेस किया, उस परचेस को हम एक बार ही लिखेंगे। सेल्स किए तो कितने सेल्स किए उसमें लिखेंगे। इसमें खाता बही का पृष्ठांक लिखा जाता है, इसमें पृष्ठांक नहीं लिखा जाता। खाता बही अस्थायी अभिलेख हैं और ये क्या होते हैं? स्थायी। इस प्रकार खाता बही और नकल बही में हमने अंतर समझा कि नकल यानी जर्नल और लेजर में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे पर संबंध हैं। जब तक जर्नल नहीं होगा तब तक हम लेजर्स भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए लेजर को बनाने के लिए हमको जर्नल का होना जरूरी है और जर्नल को सीखना जरूरी है। अब खाता बही बनाने के उपयोग या उसका महत्व। व्यवसाय में लेजर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ती है, ये सब चीज़ हम इस पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि क्यों इनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता एक व्यापार में रहती है। एक खाते से संबंधित सूचना की प्राप्ति। खाता बही में किसी भी खाते के संबंध में समस्त जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। यदि खाता बही नहीं होती है तो यह सूचना नकल बही से प्राप्त की जाती है, जिसमें बहुत परिश्रम और समय नष्ट करना पड़ता है। देखो क्या होता है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें हमको उस एक अकाउंट के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको जर्नल देखनी पड़ेगी और जर्नल कई तिथियों में बटी रहती हैं अलग अलग, तो उसको देखने में, उसको नोट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इस कारण हम सभी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से देखने के लिए खाता बही बनाते हैं। ऋणी व ऋणदाता का ज्ञान, इससे क्या होता है इस लेजर बनाने से कि हमको ये मालूम पड़ जाता है कि व्यवसाय में कितने का लोन दे रखा है या कितने को देना है, कितनों से लेना है, इन सब चीज़ की जानकारी हमको स्पष्ट रूप से मिल जाती है। गणितीय शुद्धता की जांच, खाता बही तलपट के निर्माण के लिए संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे खाता बही के लेखों की गणित संबंधी शुद्धता की जाँच आसानी से की जा सकती है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान, लेजर बनाने से क्या होता है कि व्यवसाय में विभिन्न खातों के आधार पर खातों का व्यापार खाता, लावानी खाता और चिट्ठा बनाकर, यानी जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उसमें जो हम अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस अकाउंट, लावानी, प्रॉफिट एंड लॉस और चिट्ठा बना, इससे हमको व्यापार की सही स्थिति का मालूम पड़ जाता है कि व्यापार में कितनी संपत्तियों का निर्माण हुआ है या कितने दायित्व बचे हैं, कितने ज़्यादा हैं या कम। उन सभी के द्वारा हम बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को जानकारी कर रख सकते हैं। संपत्ति का ज्ञान, खाता बही में संपत्ति के खाते देखकर पता लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है और वे किस रूप में है। उसी प्रकार दायित्व का ज्ञान, यानी दोनों कंडीशन हमने कहाँ पढ़ ली थी, आर्थिक स्थिति में। शीघ्रता से पूर्ण सूचना, नकल बही में अनेक आधुनिक रूप होने से किसी भी प्रकार के लेन देन विभिन्न स्थानों पर बिखरे होने से शीघ्र ही पूर्ण सूचना नहीं मिलती। खाता बही में ये सूचना तुरंत और पूर्ण रूप से मिल जाती हैं। आय तथा व्यय का ज्ञान, आय व्यय के खातों से हम मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यय हुए हैं और कौन कौन से साधन से हमें आय हुई है। तो खर्चे और इनकम, इन दोनों की जानकारी इसमें से हमको मिल जाती है।
न्यायालय में प्रमाण। लेन देन संबंधी विवादों में यह पुस्तक न्यायालय के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अगर किसी कारणवश कोई विवाद होता है और उस विवाद के लिए अगर हमको न्यायालय में शरण लेनी पड़े तो इन खातों के माध्यम से हम अपने विवादों के मतभेदों को निपटारा कर सकते हैं या उसमें अब अपनी एक प्रमाण के रूप में इन खातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। सामूहिक प्रभाव का ज्ञान। खाता बही व्यापार के संपूर्ण लेन देनों का सामूहिक प्रभाव जानने की एक मात्र पुस्तक है। अब इसका हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस प्रकार का ये फॉर्मेट बनाते हैं। जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा। देखो जैसे ये दिया हुआ है पूरा, जैसे मैंने बताया इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। ठीक है, इसमें कितने कॉलम बनेंगे, एक डेट का बनेगा, एक पार्टिकुलर का, एक जनरल वैल्यू का और एक अमाउंट का। वही के वही कॉलम इधर बन जाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल वैल्यू और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड बनेंगे, डेबिट साइड। तो टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3 4, मतलब 8 कॉलम इसमें बनेंगे। पार्टिकुलर का जो कॉलम होगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें वो लिखना पड़ता है हमको। बाकी सभी कॉलम हम छोटे छोटे, मतलब इनका साइज कम कर लेंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट ऑफ लेजर है, ये आपको बनाना है। और इसमें किस प्रकार हम एंट्री करेंगे अमाउंट की, वो भी हम इसमें सीखेंगे।